गुड मॉर्निंग बच्चों, आपकी क्लास 6 का अध्याय 2 एक्सरसाइज 2.3 का पहला सवाल है, निम्नलिखित में से किससे शून्य निरूपित नहीं होगा। यानी इनको जब हम सॉल्व करेंगे, इनको सरल करेंगे तो किसका आंसर एक वो शून्य नहीं आएगा। ठीक है, तो देखते हैं, पहला ए देखते हैं। जब एक में जीरो जोड़ते हैं ना, जब एक में जीरो प्लस करते हैं तो क्या आता है, एक ही आता है। ठीक है, इसमें देखते हैं, जीरो को जीरो से गुणा करेंगे तो क्या आएगा, जीरो आएगा। इसमें देखते हैं, जीरो में जब दो को भाग देंगे तो क्या आता है, जीरो आता है। इसमें देखते हैं, 10 में से 10 गए तो जीरो, अब जीरो में दो का भाग देंगे तो जीरो। जीरो में किसी संख्या का भी भाग देते हैं तो क्या आता है, जीरो ही आता है। अब वो कह रहा है किससे शून्य निरूपित नहीं होगा, तो किससे नहीं होगा, एक। देखो इसमें जीरो नहीं आ रहा तो आंसर क्या आएगा, इसमें एक, है ना, एक, एक यानी एक, ए आंसर। ठीक है, आंसर क्या आएगा इसमें, एक, ए आएगा। ठीक है ना, उतारो। दूसरा सवाल है, यदि दो पूर्ण संख्याओं का गुणनफल शून्य हो, है ना, पूर्ण संख्याओं का गुणनफल शून्य हो तो क्या हम कह सकते हैं कि इनमें से एक या दोनों ही शून्य होने चाहिए। उदाहरण देकर उत्तर की पुष्टि करो। पूर्ण संख्याएं कौन सी होती हैं, पूर्ण संख्याएं होती हैं 0, 1, 2, 3 और अनंत तक। ठीक है, पूर्ण संख्याएं 0 शुरू होती हैं और अनंत तक होती हैं। तो कह रहा है दो पूर्ण संख्याओं का गुणनफल, तो अगर मैं 0 गुणा 0 करूं तो भी क्या आता है, 0 आता है। 1 गुणा 0 करूंगा तो भी क्या आएगा, 0 आएगा। ठीक है, 2 गुणा 0 करूंगा तो भी क्या आएगा, 0 आएगा। तो क्या कह रहा है, दो पूर्ण संख्याओं का गुणनफल शून्य है तो क्या हम कह सकते हैं कि इनमें से एक या दोनों ही शून्य होने चाहिए। तो बिल्कुल हाँ, हम कह सकते हैं कि इनमें से एक या दो शून्य होने चाहिए। ठीक है ना, जब तक एक शून्य होगा या दो शून्य होंगे, एक शून्य होगा तो ही जीरो आएगा ना। जीरो से जब किसी को गुणा करते हैं तो क्या आता है, जीरो आता है। तो या तो एक जीरो या फिर दो जीरो होना जरूरी है, आवश्यक है। तो इसमें आंसर आएगा हाँ। ठीक है, क्या आएगा, हाँ। उतारो। यदि दो पूर्ण संख्याओं का गुणनफल एक है तो क्या हम कह सकते हैं कि इनमें से एक या दोनों ही एक के बराबर होनी चाहिए। उदाहरण देकर उत्तर की पुष्टि करो। ठीक है, दो पूर्ण संख्याओं का गुणनफल कितना, एक। पूर्ण संख्या में बताई थी 0 शुरू होती है, तो एक कब आएगा, जब हम एक को एक से गुणा करेंगे तो ही एक आता है। ठीक है, जब हम एक को एक से गुणा करते हैं तो ही एक आता है, और से एक नहीं आता। तो इनमें से एक या दोनों ही एक के बराबर होनी चाहिए। तो क्या लिखेंगे, दोनों ही एक के बराबर होनी चाहिए। दोनों ही एक के बराबर होने चाहिए, तभी आंसर क्या आएगा, एक आएगा। एक एकम एक, तभी एक आता है ना। एक को जब एक से गुणा करते हैं तो ही एक आता है, नहीं तो नहीं आता। तो दोनों ही एक के बराबर होनी चाहिए। तीसरा सवाल उतारो। चौथा सवाल है, वितरण विधि से ज्ञात करो। तो देखो वितरण विधि से कैसे ज्ञात करेंगे, 728 गुणा इस 101 को कैसे लिखेंगे, 100 प्लस 1। ठीक है, 101 को मैंने कैसे लिख दिया, 100 प्लस 1। अब मैं 728 को 100 से गुणा करूंगा, 728 गुणा 100 प्लस
728 को फिर मैं 1 से गुणा करूंगा, 728 गुणा 1। पहले मैंने इसको इससे गुणा किया, फिर मैंने इसको इससे गुणा किया। अब इसको जब गुणा करते हैं तो 728 और 2 जीरो प्लस 728, ठीक है। अब मैं प्लस करूंगा 8 को जीरो में तो 8, 2 को जीरो में करूंगा तो 2, 7 को 8 में करूंगा तो कितने आते हैं 15, 15 का 5 का असल 1, 1 में 2 में जोड़ूंगा 1 को तो 2 और 1 3 और 7, 73,528, ठीक है। अब ये वाला देखो 5437 गुणा, इसको कैसे करूंगा 1000 प्लस 1, ठीक है। अब देखो 5437 गुणा 1000 प्लस 5437 गुणा 1। अब ये 3 जीरो लगा दूंगा, 5437 1 2 3 प्लस इसको जब 1 से गुणा करूंगा तो यही आएगा, ठीक है। इसको 7 को मैंने 0 में प्लस किया तो 7, 3 को 0 में प्लस किया तो 3, 4 को 0 में प्लस किया तो 4, 5 को 7 में जोड़ेंगे तो 12, 12 का 2 का असल 1, 3 और 1 4, 4 और 5, तो ये आंसर आ गया, ठीक है। ये मिटा देता हूं। इसका सी देखो 824 गुणा 25, कैसे करेंगे 824 गुणा, इसको क्या लिख दूंगा मैं 20 प्लस 5, तो 824 गुणा 20 प्लस 824 गुणा 5, ये कितना जाएगा 0, 2 चौके 8, 2 दूना 4 और 2 अट्ठे 16 प्लस 5 चौके 20 का 0 असर 2, 5 दून 10 और 2 12 का 2 का असर 1, 5 अट्ठे 40 और 1 41, 0 में 0 ऐड किया 0, 2 में 8 ऐड किया 0, असल 1, 1 और 1 2 और 2 और 4 6, 6 और 1, ठीक है। अब डी देखो इसका 42 75 गुणा 125, तो 42 75 गुणा इसको करेंगे 100 प्लस 25, ये तो हो जाएगा 42 75 गुणा 100 प्लस 42 75 गुणा 25, ये तो आ जाएगा 42 75 2 जीरो प्लस गुणा करेंगे 25 को वहां से 25 पंजे 125, 80 12 25 अंता कितना होता है 25 अंता 175, 175 में 12 जोड़ो 187 तो 7 असल 18, 25 गुना 50 और 18 68 का 8, ठीक है 68 का 8 असल 16, 25 जोड़े 100 और 16 116, जोड़ेंगे 5 7 8 5 13 का 3 असल 1 7, 7 और 3 10 का 0 असल 1, 1 और 1 2 और 2 4 और 4 और 1 5, तो आंसर आ गया 54375, ठीक है। चौथे में ई है 504 गुणा 35, ठीक है। तो इसको कर लेता हूं मैं 500 प्लस 4 गुणा 35, ठीक है ना। अब मैं 500 को गुणा करूंगा 35 से प्लस 4 को गुणा करूंगा 35 से, यह आ जाएगा 0 0, 55 25 का 5 असल 2, 5 दिया 15 और 2 17 प्लस इसको करूंगा 4 पंजे 20 का 0 असल 2, 4 दिया 12 और 2 14 प्लस करेंगे 0 में ये 4 ये 6 7 और 1 उतारो। पांचवा सवाल है निम्नलिखित प्रतिरूप का अध्ययन करो, अगले 2 चरण लिखो।
ठीक है, 1 2 3 4 5, 5 चरण है, 6 चरण, 7वां, छठा और 7वां, 2 चरण और लिखने हैं अपन को। ठीक है, तो देखो ये 1 आ रहा है यहाँ पर, ठीक है, गुणा 8 से हो रहा है और 1 प्लस हो रहा है, तो कितना आ गया, 9 आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे 2 बढ़ गया, यहाँ पे 3 हो गया, यहाँ पर 4 हो गया, यहाँ पर 5 हो गया, तो अगला क्या होगा, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, 1 2 3 4 5 और 6, गुणा तो 8 से ही है ये, बिल्कुल, प्लस यहाँ पर देखो 1 2 3 4 5 6 प्लस हो जाएगा, तो देखो यहाँ पे भी 9 8 7 6 5, अब अगला क्या आएगा, 4। ठीक है, अब देखो वापस 1 2 3 4 5 6 और 7। ठीक है, 2 3 4 5 6 और 7, बढ़ गया 7, गुणा 8 से गुणा 8 प्लस यहाँ पर 7, कितना हो जाएगा, 9 8 7 6 5 4 और 3। ठीक है, तो दो अगले 2 चरण कौन से हो गए, एक चरण ये पहला चरण, दूसरा चरण, तीसरा चरण, चौथा चरण, पांचवा चरण, छठा चरण और 7वां चरण। आंसर ये, बताओ।